नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे प्रबंध की प्रकृति कला के रूप में। पिछले टॉपिक में हमने जाना था प्रबंध के महत्व के बारे में। अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। आज का टॉपिक को आज शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है प्रबंध की प्रकृति। कुछ लेखक प्रबंध को एक विज्ञान मानते हैं तो कुछ लेखक प्रबंध को एक कला के रूप में वर्णित करते हैं। इसका निष्कर्ष निकालने के लिए कि क्या प्रबंध विज्ञान है, कला है या पेशा है, इसको समझने के लिए हमें विज्ञान, कला और पेशे की विशेषताओं को पढ़ना होगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रबंध एक कला के रूप में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रबंध एक कला के रूप में। कला क्या है? कला इच्छित परिणामों को पाने के लिए अर्जित ज्ञान का कुशलतम प्रयोग ही कला है। इसे अध्ययन, अवलोकन एवं अनुभव से प्राप्त किया जा सकता है। यानी हमारे कुछ लक्ष्य होते हैं, उन्हें पाने का एक रास्ता व्यक्तिगत ज्ञान है। यानी हमारे कुछ लक्ष्य होते हैं, उद्देश्य होते हैं, उन्हें पाने का एक रास्ता होता है व्यक्तिगत ज्ञान। क्योंकि हमें जब उसका बारे में भली भांति मालूम होगा, जब हमें उस चीज़ का नॉलेज होगा, तभी तो हम उसको पा सकेंगे। और व्यक्तिगत ज्ञान हमें कैसे मिलेगा? व्यक्तिगत ज्ञान हमें विज्ञान से मिलेगा। ठीक है, चलो एक उदाहरण के द्वारा इसे देखते हैं। मान लो आप कोई भी काम करते हो, उसे करने के लिए आपको उस काम का सैद्धांतिक ज्ञान होना जरूरी है। जैसे साइकिल चलानी आपको नहीं आती है, आप साइकिल चलाने तुरंत लग जाएंगे क्या? ऐसे नहीं होगा ना। जैसे कि कोई डॉक्टर बन गया है तो वह डॉक्टर कैसे बना होगा? उसने सबसे पहले डॉक्टर की पढ़ाई की होगी, यानी उसका सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त किया होगा। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अपनी सेवाएं देने लगा होगा, है ना। यानी हम इसे एक लाइन में कह सकते हैं कि हमने जो भी ज्ञान विज्ञान के जरिए प्राप्त किया है, उस ज्ञान का उपयोग ही कला है। यानी उसका व्यवहारिक रूप कला है। ठीक है, इसे एक और उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे किसी लड़के ने डॉक्टर बनने की पढ़ाई की तो यह क्या हो गया? यह हो गया विज्ञान। और पढ़ाई करने के बाद जब वह डॉक्टर बन जाता है और अपनी सेवाएं देने लगता है तो यह क्या कहलाएगा? तो यह कहलाएगा कला, है ना। जब अपनी वह सेवाएं देने लगा तो कला, जब उसने पढ़ाई की तो क्या हो गया? विज्ञान। सीखने के लिए जब उसने सैद्धांतिक ज्ञान हासिल किया, उसे कहते हैं विज्ञान। अब बात करते हैं कला की विशेषताओं के बारे में। ज्ञान का व्यवस्थित निकाय या सैद्धांतिक ज्ञान का होना। पहली का विशेषता है कला की ज्ञान का व्यवस्थित निकाय। यानी कला मानकर चलती है कि कुछ सैद्धांतिक ज्ञान एक विशेष प्रकार की कला में प्रयुक्त होता है। उदाहरण के तौर पर संगीत में विभिन्न रागों पर कई पुस्तकें उपलब्ध हैं। संगीत में राग संगीत के सैद्धांतिक ज्ञान को दर्शाते हैं। मतलब अगर आप संगीत में अच्छे हैं, यानी आप संगीत के सैद्धांतिक ज्ञान में कुशल हैं, आपको उस सैद्धांतिक ज्ञान का पूरा अनुभव है, आप उसको आपने पूरा पढ़ा है, उसका आपको ज्ञान है, इसलिए आप उसमें कुशल हैं। प्रबंध में क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान का निकाय उपलब्ध है, जो प्रबंधकीय अध्ययन को प्राप्त करने में सहायता करता है। इसलिए कला की यह विशेषता प्रबंध में उपलब्ध है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट, कला की दूसरी विशेषता यानी व्यक्तिगत कुशलता। कला के क्षेत्र में केवल कल्पना संबंधी ज्ञान पर्याप्त नहीं होता। प्रत्येक कलाकार के पास उस ज्ञान को अमल में लाने के लिए कौशल और सृजनात्मकता होनी चाहिए। मतलब उसको इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि ये जो नियम दिए गए हैं उसको हम कैसे लगाएं, कैसे उसको संचालित करें कि हम उसमें अच्छे से उस कार्य को कर सकें। उदाहरण के तौर पर सभी संगीतकार समान राग सीखते हैं, परंतु वे इन रागों को अपने व्यक्तिगत कौशल और सृजनात्मकता के आधार पर प्रयोग करते हैं, है ना। कहाँ पर किस चीज़ का उतार चढ़ाव करना है, वो इस चीज़ को अपने अनुसार करते हैं। प्रबंध में सभी प्रबंधक समान प्रबंधकीय विचारों और सिद्धांतों को सीखते तो हैं, परंतु वे अपने व्यक्तिगत स्तर पर इन सिद्धांतों का कितनी अच्छी तरह प्रयोग करते हैं, यह उनकी कुशलता पर निर्भर करता है ना। उनको सिचुएशन को डील करने की कितनी ज़्यादा समझ है, उन्होंने किस तरीके से किया है, यह उनकी कुशलता पर निर्भर करता है। इसलिए कला की यह विशेषता भी प्रबंध में उपलब्ध है। ठीक है, अब तीसरी विशेषता देखते हैं, कला की अभ्यास एवं रचनात्मकता पर आधारित। कलाकार को अधिक अच्छा एवं पूर्ण कुशल बनने के लिए नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। बिना अभ्यास के कलाकार अपनी पूर्णता खो देता है।
इसी तरह अनुभव के साथ प्रबंधक भी अपनी प्रबंधकीय कुशलता एवं दक्षता में सुधार करता है। ठीक है, इसलिए कला की यह विशेषता भी प्रबंध में उपस्थित होती है। ठीक है, मतलब कि अभ्यास एवं रचनात्मकता पर आधारित यह जो कला है, कला की जो विशेषता है, यह प्रबंध में उपस्थित है। ठीक है, अब हम इसके पूरे निचोड़ की बात करते हैं। इसका निष्कर्ष क्या कहता है कला की विशेषताओं की प्रबंध से तुलना करने पर हमें पता चलता है कि कला की सभी विशेषताएं प्रबंध में उपस्थित हैं। इसलिए प्रबंध को दूसरों से काम लेने की कला के रूप में पहचाना जा सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।